हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वालिटी एंड जस्टिस, और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, इक्वालिटी का मतलब क्या, बराबरी। जस्टिस का मतलब क्या, न्याय, है ना। और आपको मालूम है कि इंडिया एक क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे हर किसी को इक्वल राइट है, हर चीज़ करने का परमिशन है ना। यहाँ पे हमको अपने लीडर को चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पे इंडिया में किस प्रकार से इक्वालिटी है और किस प्रकार से हर किसी को न्याय मिलता है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, आवर गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स एंड मेड न्यू लॉज टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल द पीपल इन द कंट्री विच आर एज फॉलोज। यानी कि हमारे गवर्नमेंट जो है ना, हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट, ये बहुत सारे स्टेप उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम कानून भी ऐसे नए नए वो समय समय पर लाते रहते हैं, जिससे कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को बराबर राइट मिल सके, हर कोई आपस में इक्वल हो सके, है ना। क्या है सबसे पहला हमारा, इसमें देख लेते हैं। दे हैव मेड रूल्स दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द सेम राइट फॉर लिविंग देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड प्राइड। पहला, हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, पहला वो हमें ये अधिकार देते हैं कि इंडिया में रहने वाले सभी लोग आपस में इक्वल है। साथ ही साथ हर किसी को यहाँ पे इस प्रकार से सम्मान दिया जाए कि उसको किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, है ना। जैसे मान लीजिए, यदि कोई आपको आप कह के बात कर रहा है, तो सामने वाले को आप भी आप कह के पुकारिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रकार के सिस्टम को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि होना चाहिए, और बिल्कुल होता भी है। मतलब कि यही वाली बात हो गई ना, आप रेस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, है ना। तो इंडिया में रहने वाले सभी लोग आपस में क्या है, इक्वल हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हर किसी के मान, इज्जत, मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है। किसी को भी यहाँ पे आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। प्लस यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ही गर्व से रह सके, है ना। ये था हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं फिर। नो वन शुड फोर्स, प्रेशराइज और एक्सप्लॉइट अनदर पर्सन। यहाँ पे आपको कोई भी इंसान दबा नहीं सकता है, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता है। आपके मर्जी के खिलाफ आपसे कोई काम यहाँ पे कोई भी नहीं करवा सकता है। आपका मर्जी है तो आप कोई काम करेंगे, आपका मर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं करेंगे। ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे क्या है तीसरे में, दे हैव इक्वल राइट टू यूज ऑल कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द कंट्री। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, कोई भी क्यों ना हो, है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाला या फिर कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पे हर किसी को पब्लिक फैसिलिटी यूज करने का कॉमन अधिकार है। जैसे यदि पार्क है तो पार्क में हर कोई जा सकता है, जिम है तो जिम में हर कोई जा सकता है, मॉल है तो मॉल में हर कोई जा सकता है। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल इंडिया में है भी नहीं इस प्रकार का, तो कोई भी वहाँ पे जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसेस। जाति के नाम पर तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, काले हो, गोरे हो, इस बेसिस पर यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है इंडिया में। और यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो आपके पास ये राइट है कि आप इसका शिकायत जाके पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं इसका शिकायत, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है ना। तो ये आपके ऊपर, आपके पास ये राइट है। तो कोई भी यहाँ पे किसी को भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर या फिर रंग के नाम पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो भी इंसान जिस धर्म को अपनाना चाहता है, जिस रिलीजन को अपनाना चाहता है, वो उसको फॉलो कर सकता है। जैसे मान लीजिए, यदि मैं अभी, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और यदि मेरा जन्म हिंदू रिलीजन में हुआ है, और यदि मैं चाहूँ मुस्लिम रिलीजन को अपनाना तो मैं अपना सकता हूँ। ये मेरे पास राइट है, हमको कोई रोक भी नहीं सकता है ना। तो ये जो हमारे पास राइट है ना, किसी भी धर्म को अपनाने का, ये भी आपके पास बिल्कुल पूरा का पूरा राइट है। ये भी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यदि आप अपने धर्म को छोड़कर किसी धर्म में जाएंगे तो आपसे कोई एक सवाल भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आपको कोई रोक टोक भी नहीं सकता है, ये हमारे पास राइट है। तो यदि आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसे कौन कौन से कदम उठाते हैं कि इंडिया में हर एक लोग इक्वल रहे, यहाँ पे शांति का माहौल बना रहना चाहिए, इस प्रकार का यदि सवाल आपसे पूछे तो आप ये पांचों का पांचों पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारे इस चैप्टर का एंड होता है, वो भी हैप्पी वाली एंडिंग होती है। और इस चैप्टर का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बार बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है।
तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और आने वाले क्लास में बिल्कुल एक नए चैप्टर को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।